ध्यान देना, अपन बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। बायोमोलिक्यूल, ठीक है ना। हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा बायोमोलिक्यूल, ठीक है ना। तो चलिए जी, सबसे पहले हम लोग पर ये बेटा एनिमल किंगडम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, वो जूलॉजी का पोर्शन है, वो हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल है क्या, ठीक है ना। अगर हम लोग बायोमोलिक्यूल को डिफाइन करना चाहें, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ना, दो वर्ड है बायो ना। बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग ना, और मॉलिक्यूल तो तुम जानते ही हो ना। तो बोल सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने वाले मॉलिक्यूल होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, उसी को बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल ना। या बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स विच मेक्स, सिंपली सिंपल वर्ड में मैं लिख रहा हूं किसको, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। ऑर्गेनिजम्स को बनाने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा जी, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। चलो इससे आगे एक बात और है, अगर हम लोग बायोमॉलिक्यूल की बात करें बेटा, ध्यान देना, अगर हम लोग बायोमॉलिक्यूल को बात करेंगे तो बायोमॉलिक्यूल्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करें तो वो कितने प्रकार का हो सकता है, ध्यान देना। अगर तुम बायो मॉलिक्यूल्स को आ, जानना चाहो तो उसको दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, उसके वेट के अनुसार, भार के अनुसार। अगर मान लो उसका मॉलिक्यूलर वेट, समझना, अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा हो, समझना, 1000 डाल्टन से ज्यादा हो, ठीक है ना। एक ये संभावना है, और दूसरा है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम हो। ध्यान देना, मॉलिक्यूलर वेट कम है 1000 डाल्टन से, ये इसका क्राइटेरिया है, ठीक है ना। दो तरीके का बायोमॉलिक्यूल हमारा हो सकता है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा हो, या हो सकता है हल्का हो 1000 डाल्टन से कम हो, ठीक है ना। अगर वो 1000 डाल्टन से ज्यादा है, ठीक है ना, तो बेटा जी इसको स्पेशल नाम से जानेंगे, इसको बोलेंगे कि ये भारी है, ठीक है ना। या इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है बड़ा सा मॉलिक्यूल है, इसी को हम लोग बोलेंगे, क्या नाम देने वाले हैं बेटा जी, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग नाम देंगे मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल। वर्ड पे ध्यान देना बेटा, मैक्रो का तो मतलब तुम लोग जानते ही हो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा सा ना। अगर बड़ा सा मॉलिक्यूल हो तो उसको हम लोग बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल ना। लार्ज मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। अगर लार्ज होगा वो मॉलिक्यूल, तो बेटा जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देंगे मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल छोटा हो, समझना मेरी बात, अगर मॉलिक्यूल 1000 डाल्टन से कम हो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग विशेष नाम से जानेंगे, इसको हम लोग नाम देंगे माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इसको हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल के नाम से डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो 1000 डाल्टन से कम भार वाला है, ठीक है ना। अगर उससे कम भार वाला हो, अगर लेस हो, कम हो, ठीक है ना, स्मॉल हो, लेस हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। तो इस आधार पे हमारा जो है बायोमॉलिक्यूल कितने प्रकार के हुए हैं, बोल सकते हैं दो प्रकार के हुए हैं, समझना। अगर वो 1000 डाल्टन से ज्यादा है तो मैक्रोमोलिक्यूल, अगर 1000 डाल्टन से कम अगर उसका वेट है तो उसको क्या नाम देंगे, उसको बोलेंगे हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है ना बेटा। तो मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल का डेफिनेशन क्लियर हुआ, हाँ या ना, जल्दी मुझे बताओ। ओके बेटा, वेरी गुड एक्सेलेंट, हाँ क्लियर। ओके, अगर 1000 डाल्टन से ज्यादा हो तो मैक्रोमोलिक्यूल, और अगर 1000 डाल्टन से कम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है ना बेटा। तो चलो इससे आगे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तो देख ही लेते हैं। अगर हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल की बात करेंगे तो भारी भारी मॉलिक्यूल हो जाएगा, जैसे प्रोटीन भारी मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड, ध्यान देना, न्यूक्लिक एसिड भारी मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है ना। नाइट्रोजन बेस, हमारा सॉरी नाइट्रोजन बेस नहीं होगा, हम बोल सकते हैं पॉलीसैकेराइड भारी बेस है, सॉरी भारी मॉलिक्यूल है, पॉलीसैकेराइड वो भी हो जाएगा इसमें, पॉली सैकेराइड जो है वो भी हो जाएगा ना। तो ये सारे जो है मैक्रो मॉलिक्यूल का एग्जांपल है बेटा। जबकि अगर माइक्रो मॉलिक्यूल का एग्जांपल की बात करेंगे, बेटा साहब अभी जस्ट स्टार्ट ही किए हैं, चिंता मत करो, आसान चीज है, ठीक है ना। अगर हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इसमें हमारा नाइट्रोजन बेस आ जाता है, ध्यान देना,
नाइट्रोजन बेस आ जाता है। उसके साथ हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के अमाइनो एसिड्स होते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर हम लोग बात करें तो इसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड जो है वो आ जाते हैं। मोनो सैकराइड जो है वो आ जाते हैं। ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं किसके? माइक्रोमोलिक्यूल के। ठीक है ना? तो ये मैं बहुत बड़ा बात नहीं बता रहा हूँ बेटा, ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है ना वो तो तुम चुटकी में याद कर लोगे आने वाले समय में। ये सारी चीजें चुटकी में याद होने वाली हैं। बहुत आसान चीज है, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना ये चीजें समझ में आ जाएंगी, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है बेटा। और ध्यान रखना है बायोमोलिक्यूल्स में हर एक दिन अच्छे से नोट्स बनाना है, अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से क्लासेस में सब कुछ समझ में आ जाएगा तभी आगे बढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर हर एक टीचर के बलबूते की बात नहीं होती कि पढ़ा लें। ठीक है ना? मैं अगर तुमको पढ़ा लूंगा और तुमको समझ में आ गया तो वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना? तो डेली रिवाइज करके आना है, डेली याद करके आना है, नहीं तो समझने की संभावना बहुत कम है इस चैप्टर में। बहुत मतलब कि मैंने टफ चैप्टर उठाया है। ठीक है ना बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पेज नंबर 1 है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में 1 लिख देता हूँ। पेज नंबर हमारा 1। बहुत अच्छे से क्लासरूम का जितना भी, समझ लो मेरी बात, कान खोल के सुनो। क्लास में जितना भी पढ़ रहे हैं वो क्लास में बनना चाहिए नोट्स। क्लासरूम का नोट्स क्लासरूम में, और बाद बाकी हैंड रिटन नोट्स तो मैं आपको भेजूंगा ही भेजूंगा। ठीक है ना? आपके पास 2 नोट्स होने चाहिए, और याद रखिए रखिएगा मैं सर को बोल करके सारा चेक करवाऊंगा। जिस दिन मैं आऊंगा तो मैं खुद से देखूंगा उसको। ठीक है बेटा? चलो, तो मुझे चैट बॉक्स में बताओ, मैक्रोमोलिक्यूल का वेट कितना होता है? कितना से ज्यादा होगा जल्दी बताओ। हाँ, 1000 से ज्यादा। अगर 1000 से ज्यादा होगा तो उसको मैक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे। और माइक्रोमोलिक्यूल का कितना होना चाहिए 1000 से? क्या? 1000 से कम, हाँ। अगर 1000 डाल्टन से कम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोमोलिक्यूल। चलिए जी, अब आगे एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। 1 मिनट बेटा, मैं थोड़ा लैपटॉप चार्ज में लगा लूँ, ये थोड़ा बंद होने वाला है। 1 मिनट रुक जाओ। ओके बेटा जी, ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और, हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल है और कौन सा मॉलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल? हमें कैसे पता चलेगा? हमारे जो शरीर बना हुआ है इसमें सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये बातें तो हमें पता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? चलो मैं बताता हूँ। मान लो ये रामलाल है। ठीक है ना? अब आपको पता करना है कि इस रामलाल के बॉडी में कौन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल है और कौन कौन से इसमें माइक्रोमोलिक्यूल है। लेट सपोज आपको अगर इसमें पता करना है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? आप क्या करेंगे ध्यान दीजिए। मान लो इसके बॉडी में ये लीवर है। ठीक है ना? लेट सपोज इसके बॉडी में ये लीवर है। ठीक है ना? तो तुम कैसे क्या पता करोगे वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले क्या करो, इसके लीवर को निकालो। ठीक है ना? मान लो मैंने इसके लीवर को इस तरीके से निकाल लिया। ठीक है ना? और निकालने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ पता है आपको? इसको, इसका जो लीवर है उस लीवर को निकालेंगे। ठीक है ना? और निकालने के बाद इसको बेटा जी हम लोग तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? 1 मिनट में बता रहा हूँ बेटा। ठीक है ना? इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो लीवर है उसको, मतलब कि एक केमिकल है उसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ध्यान देना, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो है ना उसमें डाल देंगे। मान लो कि एक मशीन हमारे पास क्या है, एक ओखल और मूसली नहीं होता है, ओखल और मूसली, वैसे ही जैसे हमारा ये है मूसली, या जो भी क्या बोलते हो तुम लोग पता नहीं, मोर्टार इसको बोलते हैं। और उसको तोड़ने वाला है, उसको पीसने वाला है, जैसे हम लोग चटनी बनाते हैं उस तरीके से समझना है। इसको मोर्टार बोला जाता है, MORTAR, मोर्टार बोलते हैं। तो इस लीवर को हम लोग क्या करने वाले हैं, जिसको पता करना है हम लोगों को, उसको उसमें रख करके कूटेंगे। रख दिया हमने। ठीक है ना? और रख करके उसमें कूटेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो लीवर को हमने रख दिया उसको उसमें कूटने के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, इस मोर्टार में एक और केमिकल डालते हैं। उसका नाम है CCl3COOH। कोई इसका नाम बता सकता है क्या बेटा, इस केमिकल का नाम? कोई भी? देखो 3 ठो क्लोरीन है ना, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइक्लोरो। ट्राइक्लोरो। और याद करो ये कैसा फॉर्मूला लग रहा है, ऐसा ही नहीं लग रहा है, देखो तो CH3COOH। इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड ना। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक
एसिड। ठीक है बेटा जी। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, क्या बात है, सबको पता है, हम ही बुद्धू थे। ओके, वेरी गुड जवाब, थैंक यू बेटा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए जी, हमने डाल दिया। ठीक है ना, हमने यहाँ पे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इसमें डाल दिया, और डाल करके इस मोटार को हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे हम लोग खूब अच्छे से पीट रहे हैं, तोड़ रहे हैं इसको ना। तो तोड़ने के बाद क्या होगा, तोड़ने के बाद पता चलेगा ये जो है ना, एक गाद के जैसे बन जाता है ना। उस गाद को क्या बोलते हैं, गाद को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्लरी। ठीक है ना। एक हम लोग क्या करेंगे, उसको तोड़ करके एक ग्लास में डाल लेंगे, ये मान लो ग्लास है, और इस ग्लास में जो है ये जो गाद है उसको हमने डाल दिया। ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या नाम देंगे बेटा, ये जो गाद है, जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और इससे मिलके बना हुआ है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम लोग स्लरी। ठीक है ना। इसको हम लोग स्लरी के नाम से डिस्कस करेंगे। स्लरी का मतलब होता है कीचड़ नुमा संरचना, कीचड़ जिसको बोलते हैं। हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में इसको रख करके खूब अच्छे से तोड़ा है, चटनी टाइप का बना दिया है, कीचड़ टाइप का बना दिया है, ये हमारा स्लरी हो गया। ठीक है ना। और जब स्लरी बना लेंगे ना, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं पता है आपको बेटा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे नहीं होता है छेना, हम मम्मी घर पे बनाती होंगी मिठाई उठाई बनाने के लिए, या कभी पनीर बनाती होंगी, तो मम्मी क्या करती हैं, एक कॉटन का इस्तेमाल करती है, एक सूती कपड़ा लेती है, और उस सूती कपड़ा में क्या करती है मम्मी, उसमें फटा हुआ दूध को डाल देती है ना। अपन भी वही करने वाले हैं, हम भी वही करने वाले हैं, ध्यान देना। क्या करने वाले हैं बेटा, ये जो हमने बनाया उसको इसमें डाल देंगे। ठीक है ना। स्लरी को हम लोग किस में डालेंगे बेटा, तो कॉटन में डालेंगे। ये जो कॉटन है, उस कॉटन में हम लोग डाल देंगे बेटा जी। ठीक है ना। और इस कॉटन जो हमारा है उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि छेना को बनाने वाला कॉटन यूज करेंगे, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे चीज कॉटन। ध्यान देना बेटा, चीज कॉटन बोलेंगे, या चीज क्लॉथ भी बोल सकते हैं। चीज क्लॉथ, पनीर वाला जो हमारा कपड़ा है वो, या सीधे हम लोग उसको कॉटन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। चीज क्लॉथ या कॉटन जो है उसमें हम लोग डालेंगे, और डालने के लिए क्या, डालने के बाद क्या करेंगे पता है आपको, उसको टांग देंगे। ये जो कपड़ा है उस कपड़ा को हम लोग टांग देंगे, मान लो यहाँ पे ऐसे हमने टांग दिया। ठीक है ना। और इस तरीके से क्या है यहाँ पे, तुम क्या देखोगे, स्लरी जो है यहाँ पे तुमने डाल दिया। ठीक है ना। तुम स्लरी को जब टांग दोगे तो क्या होगा बेटा, कुछ बूंदे यहाँ से चुएंगी ना, कुछ बूंदे यहाँ से तुमको चूती हुई पता चलेंगी इस तरीके से ना। हाँ बिल्कुल बेटा, कुछ बूंदे वहां से फिल्ट्रेशन के जरिए पार करके क्या होगा, नीचे चली आएंगी ना। ये जो पार करके नीचे चला आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, अगर यहाँ पे पार करके नीचे चला आया, हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल एक्सेलेंट। अगर ये पार करके चला आया तो थोड़ी देर के बाद तुमको क्या मिलने वाला है, ध्यान दो। इसी डायग्राम को मैं आगे बनाता हूँ, तुम्हें पता चलेगा ये जो कॉटन है, उस कॉटन में कुछ केमिकल, अभी भी ऐसे केमिकल तुमको देखने को मिलेंगे जो अभी तक यहीं पे बैठा हुआ है, नीचे गया ही नहीं है। समझना मेरी बात, ये नीचे अभी तक गया ही नहीं है, यहीं पे पड़ा हुआ है। और कुछ मॉलिक्यूल, कुछ अणु, जैसे होता है छेना जो है ऊपर लटक जाता है, और उसके पानी जो है वो नीचे चली आती है, ये पानी उसका जो है वो नीचे चला है। तो जो पार कर गया बेटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा जी, जल्दी चैट बॉक्स में बताइए तो। इसको बोलेंगे हम लोग बेटा फिल्ट्रेट। फिल्टर किया है ना, इसको हम लोग फिल्ट्रेट बोलेंगे बेटा जी। ध्यान दीजिए, इसको फिल्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है ना। जबकि जो यहाँ पे लटका हुआ रह गया, क्या नाम देंगे इसको बेटा, जल्दी चैट बॉक्स में क्या बोलेंगे। एक्सलेंट बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे रिटेंटेट। रिटेंटेट, एक बार बोलो, रिटेंटेट। जो फिल्ट्रेट कर गया उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट, और जो लटक गया उसको बोलेंगे रिटेंट्रेट। ठीक है ना। फिल्ट्रेट जो है उसको बोलेंगे, जो हमारा पार कर गया उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट, जो पार कर गया, और जो नहीं पार कर पाया उसको बोलेंगे रिटेंटेट। ठीक है ना। तो इस तरीके से लीवर जो है वो दो प्रकार का बना, लीवर से जो हमारे अणु निकले, मॉलिक्यूल, वो दो प्रकार के निकले। कुछ क्रॉस कर गया, कुछ क्रॉस नहीं कर पाया। जो क्रॉस कर गया उसको हमने नाम दिया फिल्ट्रेट, और जो क्रॉस नहीं कर पाया उसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटेट। अब ध्यान देना, हमने लिक्विड कौन सा लिया था, लिक्विड हमने यहाँ पे बेटा जी लिया था ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, यहाँ पे ध्यान दो। लिक्विड जो बेटा जी हमने यूज किया था वो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या है, कुछ ऐसे केमिकल्स है जो लिक्विड के साथ घुल करके पास हो गया। ठीक है ना, उस लिक्विड के साथ घुल करके पास हो गया ना। तो यहाँ पे जो लिक्विड के साथ घुल करके पास हो गया, वो इस लिक्विड में पड़ा हुआ है। और ये लिक्विड है क्या, ये एसिड है ना, देखो ना, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है ना। तो फिल्ट्रेट किस चीज का बना हुआ है, एसिड का बना हुआ है ना। ना, तो बोल सकते हैं कि इसमें जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, एसिड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल होंगे, होंगे ना बेटा।
वेरी गुड बेटा। ये हो जाएगा एसिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल। क्योंकि एसिड में घुलनशील है इसीलिए इसको हम लोग नाम देंगे क्या, एसिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल। ठीक है ना। जबकि अगर हम लोग रिटेंटेंट की बात करेंगे, ध्यान देना बेटा, अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें तो एसिड वाला तो सब नीचे भाग गया, तो जो एसिड में घुलनशील नहीं है वो बचेगा ना। तो इसी कारण से इसको हम लोग नाम देने वाले हैं एसिड इन सॉल्युबल क्या, मॉलिक्यूल ना। इसको हम लोग नाम देने वाले हैं एसिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो दो प्रकार का मॉलिक्यूल का ग्रुप आया। एक ऐसा जो एसिड में ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड में घुलनशील था, और चूंकि वो घुलनशील था इसी कारण से क्या हुआ, उसमें घुल करके वो फिल्ट्रेट के रूप में बाहर निकल गया। उसको हम लोग नाम दे रहे हैं एसिड सॉल्युबल पूल। ठीक है ना। जबकि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड में नहीं घुल पाया, इस कारण से वो उस कॉटन में ही पड़ा हुआ है। और अगर उस कॉटन में ही पड़ा हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये हमारा सॉल्युबल नहीं था इसलिए तो ऐसा हुआ है। इसी कारण से इसको हम लोग क्या नाम देने वाले हैं, इसको अपन नाम देने वाले हैं एसिड इन सॉल्युबल पूल ना। अब चलो, जो तुम्हें पॉइंट याद रखना है, ये सारी चीजें तो समझ में आ गई। जो आपको पॉइंट रखना है वो ये कि एसिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल में ना, हमें एसिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो होते हैं ये हमेशा छोटे छोटे मॉलिक्यूल के बने होते हैं। इसी कारण से तो आसानी से पास कर गया, समझना मेरी को। चूंकि वो छोटा छोटा मॉलिक्यूल था इसलिए तो ये आसानी से पास कर गया ना। छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे इसीलिए आसानी से पार कर गए गुल करके ना। इसलिए बेटा बोल सकते हैं एसिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो है ना, हमेशा कंटेन करता है, रखता है किसको, तो बोल सकते हैं माइक्रो, किसको, माइक्रो मॉलिक्यूल को। ये हमेशा माइक्रो मॉलिक्यूल को कंटेन करके रखता है बेटा जी। ठीक है ना। जबकि एसिड इनसॉल्युबल पूल, चूंकि 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 इसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे इसलिए क्रॉस नहीं कर पाए, इसलिए बोल सकते हैं कि ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है ना। इसको हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल के नाम से डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, फिर से मैं सारा चीज बताता हूँ। मुझे रामलाल का लीवर जो है उसमें पता करना है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल है। ठीक है ना। तो क्या करूंगा, मैं रामलाल को मार डालूंगा, उसका लीवर छीन लूंगा। ठीक है ना। मान ले माही का लीवर निकालना है, माही के लीवर में पता करना है क्या क्या है, तो क्या करेंगे, माही को पहले मार डालेंगे फिर उसका लीवर निकाल लेंगे। ठीक है ना। और निकालने के बाद क्या करेंगे, मोटार लेंगे, समझना मेरी बात। ये मोटार लेंगे और उस मोटार में ओखल में क्या करेंगे, उसको बहुत अच्छे से मतलब कि कूट देंगे। और कूट करके क्या करेंगे, उसका चटनी बना देंगे। इसके कूटने के से जो चटनी बनने वाला है वो क्या बनेगा, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्लरी। ठीक है ना। और इस स्लरी में क्या है हमारा, तो हमने जैसे चटनी बनाने के लिए तुम उसमें पानी डालती है, नमक डालती है, ये सब नहीं डालना है, यहाँ पे डालना है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है ना। इसी में तोड़ना है। तो इसको डाल करके हमने बहुत अच्छे से तोड़ लिया। तोड़ने के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉटन है हमारे पास, उस कॉटन में हमने डाल दिया। कॉटन कौन सा होना चाहिए, पनीर वाला कॉटन होना चाहिए कपड़ा, या एकदम कपास का होना चाहिए। उसको रख करके टांग देंगे हम लोग। जैसे ही हम लोग टांगेंगे क्या होगा बेटा, ध्यान दें, होगा यूं कि यहाँ से कुछ फिल्ट्रेट कुछ लिक्विड बाहर निकलेगा। जाहिर जाहिर पूछा है सर मोटार क्या है, अरे ओखल मुसली नहीं जानता है, घर पे कभी चटनी उटनी नहीं बना है, उसको थुड़ता हुआ नहीं देखता है, अदरक थुड़ता हुआ। अच्छा, कभी गए हैं कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, जमा क्या वो नाम है उसका, जलसा उलसा में, वहां पे जो अदरक पड़ करके थोड़ा जाता है, उसी को बोलते हैं बेटा। चलो हाँ ध्यान दो। तो यहाँ पे रख करके थोड़ दिए, उसको हमने कॉटन में डाल दिया। कॉटन में डालने के बाद यहाँ पे क्या बना, फिल्ट्रेट बना। फिल्ट्रेट में अगर हम लोग देखेंगे, ध्यान देना बेटा, फिल्ट्रेट में देखेंगे तो इसमें छोटे 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 इसमें क्या होंगे, इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे। और छोटे छोटे मॉलिक्यूल है उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है ना। और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है उसको वो ऊपर में लटके रह जाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। तो बेटा जी ये एकदम क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताओ, एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं। जो नए बच्चे हो वो भी, पुराने बच्चे हो वो भी, सब सबके सब बताना। अगर नहीं बोलोगे तो समझ रहे हैं मतलब नहीं आ रहा है समझ। अगर नहीं बोलोगे मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है वैसे। ओके। बेटा लिविंग का एक सैंपल लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं। ओके। चलो। ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। माही का एक क्वेश्चन है तो लोग थोड़ा सुनना। माही प्यारी बोल रही है कि सर लिविंग का पता करना हो तो कैसे करेंगे। बेटा जी उसका छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे, पूरा लीवर नहीं निकालेंगे, लीवर का एकदम छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे। ठीक है ना। उसको लेकर के हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ अगर समझ में आ गया तो जल्दी बताना मुझे, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट चार्ट बना रहा हूँ। हमने लीवर लिया,
लीवर में हमने क्या मिक्स किया, जल्दी बताओ मुझे चैट बॉक्स में। लीवर में हमने क्या मिक्स किया, जल्दी। अब बुद्धू बोल नहीं रहा है। हाँ, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, उसको हमने लिया। ठीक है, उसको लेने के बाद हमने जिससे जिसमें रख करके तोड़ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं मोर्टार। एक्सलेंट, क्या बात है, सब कुछ समझ में आ गया। नेक्स्ट ध्यान दो, मोर्टार में थोड़ने के बाद यहाँ पे जो लिक्विड बना है उसको क्या बोलेंगे, जल्दी बता। स्लरी बोलेंगे, क्या बात है, स्लरी बोलेंगे। इस स्लरी को हम लोग यहाँ पे जो कपड़ा में लटकाते हैं, उस कपड़ा का नाम क्या होगा, चीज कॉटन, वेरी गुड, चीज कॉटन बोलते हैं, वेरी गुड बेटा। और ये जो चीज कॉटन में डालेंगे तो इसे जो छन करके आ जाएगा नीचे, ये क्या है, वेरी गुड बेटा, क्या बात है, ये है हमारा फिल्ट्रेट, एक्सेलेंट। और ऊपर में जो बचा हुआ रह गया उसको क्या बोलेंगे, ऊपर में जो बचा हुआ है, जल्दी चैट बॉक्स में। एक्सेलेंट बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटेट। ओके, रिटेंटेट बोलते हैं। ठीक है, ये जो फिल्ट्रेट है, इस फिल्ट्रेट में कैसा मॉलिक्यूल आया है, एसिड सॉल्युबल या एसिड इनसॉल्युबल, क्या बात है बेटा, इसमें आया एसिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल ना, मॉलिक्यूल, एक्सेलेंट। ओके, और रिटेंटेट में कैसा आया, तो चैट बॉक्स में जल्दी बता। वेरी गुड, एसिड इन सॉल्युबल मॉलिक्यूल, इसमें एसिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल आया। चल बता दे मुझे अब, एसिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल में छोटा मॉलिक्यूल है या बड़ा मॉलिक्यूल है, जल्दी। एक्सेलेंट बेटा, इसमें आया हमारा माइक्रो मॉलिक्यूल, क्या बात है जी, सब समझ में आ गया। और एसिड इनसॉल्युबल में कौन सा होगा, बड़ा या छोटा, एक्सेलेंट बेटा, मैक्रो या बड़ा ना, मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब क्या, 1000 डाल्टन से ज्यादा या कम, जल्दी बता। 1000 से ज्यादा या कम, वेरी गुड, 1000 डाल्टन से ज्यादा ना, उससे ज्यादा। और माइक्रो मॉलिक्यूल का मतलब क्या, 1000 से ज्यादा या कम, वेरी गुड, 1000 डाल्टन से कम वेट है इसका ना। मतलब तुम लोग सब कुछ समझ गए, तुम क्या समझा, सब तो तुम लोग समझ ही जाते हो। मेरी क्लास में दो चार तो बुद्धू होता तो थोड़ा आराम से समझाते हैं। चलो कोई नहीं, काम चलाते हैं। हाँ ठीक है, तो ये चीजें एकदम कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो क्लियर होना चाहिए। अब एक ज्ञान की बात बता रहे हैं, किसी को बताना मत, ध्यान दो। पता है तुमको, एक मॉलिक्यूल है उसका नाम है लिपिड, समझना मेरी बात। एक मॉलिक्यूल है लिपिड, में यहाँ पे स्टार दिख लिखता हूँ, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल है, जैद बोल रहा है सर मुझे समझ में नहीं आया, बेटा तू रुक जा, तू लेट से आया है, ध्यान दे। एक मॉलिक्यूल है लिपिड, ठीक है ना। पता है बेटा, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है ना बेटा, इसकी खासियत क्या हुआ मैं तुमको बताता हूँ। ये है ना, असल में ये है एसिड इनसॉल्युबल। अब तू ही बता, अगर एसिड इनसॉल्युबल है मतलब क्या रिटेंटेट में पाया जाएगा, हाँ या ना। एसिड इनसॉल्युबल है तो रिटेंटेट में पाया जाएगा ना। हाँ, तो इसको होना चाहिए था किसमें, हम बोल सकते हैं इसको होना चाहिए किसमें, इन रिटेंटेट, इन रिटेंटेट, ठीक है ना। और ऐसा होता भी है, एसिड इंसॉल्युबल है इस कारण से ये रिटेंटेट में पाया जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि लिपिड जो होता है ना वो हाँ रिटेंटेट में होता है तो उसको क्या होना चाहिए, मैक्रोमोलिक्यूल या माइक्रोमोलिक्यूल, बता तो मुझे। अगर ये रिटेंटेट में पाया जाता है तो इसको कैसा होना चाहिए, मैक्रोमोलिक्यूल या माइक्रोमोलिक्यूल, हाँ, इसको होना चाहिए मैक्रोमोलिक्यूल। ओके, इसको होना चाहिए मैक्रोमोलिक्यूल। लेकिन ये बात किसी को मत बताना, असल में ये मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता है, ये मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता है, असल में ये होता है माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये होता है माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो बाद बाकी लोगों को बोलना कि माइक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में जाना तो क्या लिखना, माइक्रो मॉलिक्यूल है, बोलना ये अपवाद है, ठीक है ना। असल में लिपिड जो है ना वो अपवाद है बेटा जी, ठीक है ना। तो ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये एक अपवाद है बेटा, ठीक है ना। ये एक अपवाद होता है, हाँ अदीबा वही तो मैं बता रहा हूँ बेटा, ये एक एक्सेप्शन है। लिपिड को होना क्या चाहिए था, लिपिड को होना चाहिए था मैक्रोमोलिक्यूल। क्यों, क्योंकि वो हमारा एसिड इंसॉल्युबल पूल में पाया जाता है, ठीक है ना। चूंकि वो हमारा एसिड इंसॉल्युबल पूल में होता है इस कारण से इसको होना चाहिए था मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है ना। ध्यान देना, एसिड इंसॉल्युबल होने के कारण
इसको होना चाहिए था मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि ये रिटेंटिव में पाया जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप ये जो है माइक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में। अब जैद पूछ रही है, जैद पूछ रहा है ऐसा क्यों सर? चल मैं बताता हूँ कारण। कारण इसका क्या है बताता हूँ। रीजन, रीजन इसका क्या है वो मैं बताता हूँ। असल में इसके जो माइक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं ना, बड़े अच्छे किस्म के होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे किस्म के होते हैं। हाँ बता रहा हूँ नाजरीन, बेटा ध्यान देना। अगर तुम इसके माइक्रोमोलिक्यूल के देखोगे ना, तो ये इसके माइक्रोमोलिक्यूल या लिपिड जो है ना, सारे अच्छे बच्चे हैं। इतने अच्छे बच्चे हैं कि जब भी वो कहीं जाते हैं ना, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाते हैं। ठीक है ना, कभी एक दूसरे का साथ छोड़ते ही नहीं। कभी भी ये लिपिड मॉलिक्यूल एक दूसरे का हाथ छोड़ते ही नहीं। क्योंकि वो एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते, इस कारण से बाहर से क्या लगता है, बाहर से लगता है कि ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल है, और इसी कारण से वो निकल ही नहीं पाता। ठीक है ना बेटा? हाँ वफादार है बिल्कुल, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल टुगेदर रहते हैं। ठीक है ना। रीजन क्या बोलेंगे, रीजन बोलेंगे कि इसके मॉलिक्यूल जो है ना टुगेदर होते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं। ठीक है ना, चूंकि एक दूसरे के साथ होता है, इसी कारण से इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि भाई साहब ये लिपिड जो है ना, है तो ये माइक्रोमोलिक्यूल, लेकिन कभी भी ये जो है ना अकेले दिखेगा ही नहीं, साथ साथ में रहेगा, इसलिए बिहेव करता है मैक्रोमोलिक्यूल के जैसे। क्लियर बेटा? अरे नाजरीन समझाने के लिए बोल रहे हैं बुद्धू। ओके, पेज नंबर 3 है, ठीक है बेटा। ओके, तो यहां तक क्लियर हुआ? हाँ या ना, जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बता, जल्दी। ओके बेटा, सेल किस चीज का बना होता है? ठीक है ना, कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। ठीक है ना, कॉम्पोजिशन ऑफ सेल हम लोग को याद करना है, ध्यान देना। हम लोग जैद बोल रहा है सर समझ नहीं आया। बेटा क्या समझ में नहीं आया तू बोल, या यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएगा तो उसको देखना, और चैट बॉक्स में कमेंट करना, जहां पे भी नहीं समझ में आया है लिख देना, मैं फिर से आते ही क्लास में डिस्कस करूँ। पता है बेटा जी, एक सेल है, ठीक है ना, ये मान लीजिए एक सेल है, एक कोशिका है। इस सेल को आपने तोड़ा, और तोड़ करके आप पता करना चाह रहे हैं कि ये सेल किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। ध्यान दीजिए, सेल जो हमारा है ना, वो किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, आपको ये पता करना है। कैसे पता करेंगे बेटा? तोड़ेंगे उसको, ठीक है ना, और तोड़ने के बाद हम लोग सादा बताना है सर, लीवर का साइज ऑपरेशन में कट कट कर कुछ भाग हटा देने के बाद फिर भी उसका साइज। हाँ बिल्कुल बेटा, सादा हो, लीवर की कोशिका विभाजित करते रहते हैं। ध्यान दो, सेल को अगर हम लोग तोड़ेंगे ना, ठीक है ना, तो तोड़ने के बाद इसमें क्या क्या मिलने वाला है, ध्यान दो। तोड़ने के बाद, जय तुम्हारा ये पहला क्लास है क्या बेटा? तो मुझे चैट बॉक्स में बताना, पहला क्लास है बेटा जी आपका? हाँ ध्यान दो, इसको तोड़ेंगे ना, तो तोड़ने के बाद कौन कौन से मॉलिक्यूल आएंगे वो मैं बताता हूँ तुमको। जय तुम पहले कंटिन्यू रहो बेटा, पहले क्लास में किसी को समझ में नहीं आता है। ध्यान दो, इस सेल को जब तुम तोड़ोगे ना, तोड़ दिए तुमने, हम यहाँ पे लिख देते हैं तोड़ देना, तोड़ना है। तोड़ के तुम देखोगे इसमें क्या क्या है और कितनी कितनी मात्रा में है, उसे याद करने के लिए एक वर्ड में लिखता हूं, इसको पहले याद कर। क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। याद हो गया? जाप्रोन काली, पहले इस शब्द को याद रख। अगर कोई पूछेगा सेल का कंपोजिशन क्या है, तो याद रखना है जाप्रोन काली। ठीक है ना। अब शब्द को कैसे हम लोग को पढ़ना है, चलो मैं उसके बारे में बताता हूँ, ध्यान दो। जा, जा से क्या आ जाएगा, जल। प्रो, प्रो से कौन सा वर्ड लिखेंगे हम लोग बेटा? प्रोटीन। ध्यान देना, प्रो से प्रोटीन। एन, एन से क्या लिखेंगे बेटा, जल्दी बताओ। एन, एन से लिखेंगे हम लोग न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। सी ए, का, का से हम लोग क्या लिखेंगे? वेरी गुड बेटा, कार्बोहाइड्रेट, क्या बात है, का से कार्बोहाइड्रेट, एक्सलेंट बेटा। का से लिखेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। एल, एल से, वेरी गुड एक्सलेंट बेटा सबीना, एल से लिपिड, ठीक है ना। और अगर हम लोग लास्ट वाला देखेंगे, तो लास्ट वाला हमारा क्या है, आई,
आई फॉर आयंस, क्या बात है अफजल, वेरी गुड बेटा। इससे हम लोग बोलेंगे आयन, ठीक है ना। तो हम अपने सेल को तोड़ेंगे ना, तो उसमें इतने मॉलिक्यूल तुमको देखने को मिलने वाला है। तुमको क्या क्या मिलने वाला है? जल मिलेगा, मतलब वाटर मिलेगा, ध्यान देना बेटा। जल मिलेगा, प्रोटीन मिलेंगे उसमें, न्यूक्लिक एसिड मिलेंगे, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे बेटा जी, लिपिड मिलेंगे उसमें, और आयन मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये याद हुआ। विटामिन अभी छोड़ दे, विटामिन का दिमाग ही मत लगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसलिए विटामिन नहीं पढ़ेंगे। जो लिखा हुआ है वो केवल पढ़ना है हम लोग। ये याद हुआ क्या, जापरोन काली? हाँ या ना? जापरोन काली, जल, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और आयन ना। चल ध्यान दे, मैं इधर लिखता हूँ। पता है बेटा जी, सेल में ऐसा देखा गया है कि जो जल जो है ना, वाटर, जिसको वाटर बोलते हैं, हमारे सेल का लगभग 70 से 90% वाटर है। 70 to 90% हमारे सेल का वाटर है। उसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में जो है वो है प्रोटीन। हमारे सेल का 10 से 15% भाग जो होता है ना, वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रेजेंट है वो है हमारा न्यूक्लिक एसिड। अगर इस न्यूक्लिक एसिड की मात्रा की बात करेंगे तो वो 5 से 7% होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट। और इस कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो 3% होती है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे तो लिपिड आता है, और लिपिड का जो मात्रा है हमारे सेल के अंदर में वो कितना है बेटा जी? 2% है। और अगर आयन की बात करेंगे तो आयन की मात्रा कितना है हमारे अंदर में? वो केवल 1% है ना। तो ये जो डेटा बॉक्स मैंने बनाया है वो कहीं और से नहीं, आपके एनसीईआरटी से, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी से अगर हम लोग सेल को तोड़ के देखेंगे तो आपके एनसीईआरटी में इतनी चीजें अवेलेबल है। आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो यही है, ठीक है ना। उसके अनुसार वाटर जो है वो 70 से 90% है, ठीक है ना। प्रोटीन जो है वो 10 से 15% है। उसके बाद हम लोग न्यूक्लिक एसिड को देखेंगे तो वो हमारा 5 से 7% है। कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे तो वो है हमारा 3%। और अगर लिपिड की बात करेंगे हम लोग तो 2%। और आयन की बात करेंगे तो वो हमारा है 1%, ठीक है ना। तो अगर कंपोजिशन ऑफ सेल की बात करेंगे तो कंपोजिशन ऑफ सेल जो है हमारा इसी तरीके से होता है बेटा जी, ठीक है ना। तो ये मुझे बताओ, कंपोजिशन ऑफ सेल क्लियर? सेल किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ये क्लियर हुआ? हाँ या ना? ओके बेटा, एक्सलेंट, क्या बात है, क्या बात है, गुड गुड गुड, एक्सलेंट बेटा, गुड। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमको क्या याद रखना है? सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा है, सबसे कम मात्रा में कौन सा है? सबसे ज्यादा मात्रा में वाटर, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद हमारा लिपिड, उसके बाद हमारा आयन, ठीक है ना। सीक्वेंस बेटा हम लोग, सफीना बोल रही है कौन सा आयन? बेटा आयन बहुत सारे तरीके का होता है, अभी नहीं पढ़ना है, बाद में बात करेंगे। आयरन, आयन में बात करेंगे तो आयरन हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, बहुत सारे प्रकार के होते हैं बेटा जी, ठीक है। तो ध्यान दो, हम लोगों को, हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वीवीआई वो है, वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है याद करने के लिए, यहाँ पे जो हम लोग याद करेंगे वो है अपना ये जापरोन काली, ये याद रखेंगे। सबसे ज्यादा मात्रा में जल, फिर प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक अम्ल, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड, फिर आयन। मैं कभी भी इन चीजों को पूछ सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे बेटा जी, हमको बताना चैट बॉक्स में। ये कौन सा पेज होगा, पेज नंबर, जल्दी। ओके, पेज नंबर 5, 4 होगा, एक मिनट देख लेना, 5 होना चाहिए थिंक, पेज नंबर 5 होना चाहिए था, ठीक है, देख लेना, ठीक है ना। तो ओके, गुड बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा आज हमने डिस्कस किया, हमारा जो सेल है उसमें कौन, मतलब हमारे जो ये है उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं लिविंग बॉडी में, ठीक है। और उस लिविंग बॉडी में हम लोग कैसे, हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट से लिविंग बॉडी बना हुआ है, ठीक है ना। आज हम लोग यहीं भी क्लास को खत्म करते हैं, अगले क्लास में इससे आगे डिस्कस करेंगे।